मकरंद मिलिंद महानुभाव। अब आप लोगों के समक्ष मानव देह पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। आप लोग शांत चित्त होकर के बैठ जाइए। देखिए, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है। आप लोग जानते होंगे, रामायण का पाठ सुनते रहते हैं, कुछ लोग घर में भी करते रहते हैं। काकभुसुंडी जी के पास उत्तरकांड में ये चौपाई है। काकभुसुंडी जी के पास जब गरुड़ जी महाराज गए, गरुड़ जी को माया लग गई। माया लग गई का मतलब उनको मोह हो गया। तो अपने मोह का निवारण करने के लिए काकभुसुंडी जी के पास गए। तो उन्होंने समस्त शास्त्र वेदों से, जितने भी ग्रंथ हैं, समस्त शास्त्र वेदों से केवल 7 प्रश्न छांटे। 7 प्रश्न, 7। उन 7 प्रश्नों में भी उन्होंने पहला प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? प्रथम ही कहाऊं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। देखिए, समस्त वेद शास्त्रों में उन्होंने सबसे पहले कौन सा प्रश्न रखा कि सबसे दुर्लभ देह कौन सा है? और कोई प्रश्न नहीं रखा, सबसे दुर्लभ देह कौन सा है? अगर देह की दुर्लभता का महत्व समझ में आ जाए तो फिर हम लापरवाही नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए, किसी के पास कोई एक स्त्री थी, सड़क पर झाड़ू लगा रही थी, उसको रास्ते में एक अंगूठी पड़ी हुई मिल गई। उसने देखा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। किसी से पूछा उसने, ये अंगूठी कितने की होगी? तो कोई जानकार तो था नहीं, उसने कहा बस ऐसे ही 150 रुपए की ये अंगूठी होगी, इससे ज्यादा की नहीं है। ठीक है, वो घर ले आई और अपने घर में उसने ऐसे कहीं भी पड़ी है, कहीं टेबल पे पड़ी है, कहीं जमीन पर पड़ी है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार एक जौहरी आया और जौहरी ने दूर से उस अंगूठी को देखा। उसने कहा, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? तो उसने कहा, यहीं सड़क पर हमें पड़ी हुई मिल गई। तो उसने पूछा, कितने की है? तो जौहरी ने सनलाइट में देखा, धूप की रोशनी में। उसने कहा, ये तो प्योर हीरा है, हीरा। कम से कम 50 लाख रुपए का होगा। 50 लाख? 50 लाख सुनकर के उसके होश उड़ गए कि 50 लाख का हीरा, अब तो हम लखपति हो गए, अब हमें कोई नौकरी फोकरी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, अंगूठी, जब अंगूठी की कीमत उसने 50-100 रुपए आती थी, तो उसका अंगूठी से केवल 50-100 रुपए के बराबर प्रेम था। लेकिन जब उसको पता चला कि ये अंगूठी 50 लाख की है, तो उसको 50 लाख के बराबर प्रेम हो गया। इसी प्रकार हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला हुआ है, इसका महत्व क्या है, हम क्यों आए हैं इस संसार में, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, तब तक हम अपना कल्याण कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर इतने लोग आए हैं, इतने लोग उपस्थित हैं। किसी को इनविटेशन कार्ड देके बुलाया गया, कोई ऐसे ही सुनकर के आ गए। लेकिन यहाँ पर किसी पशु पक्षी को क्या इनविटेशन कार्ड दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उन पशु पक्षियों के समझ में हमारी बात नहीं आएगी। वो तो भोग योनि है,
अपनी बुद्धि के द्वारा ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या हमारे लिए उचित है क्या अनुचित है। तो सबसे पहले उन्होंने यही प्रश्न किया कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो काकभुसुंडी जी ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा नर तनु सम नहीं कवनी उदेही, जीव चराचर याचक जेहि। मनुष्य के शरीर के समान कोई भी देह नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य का देह। अगर इस मनुष्य के देह के रहते हमने अपना कल्याण नहीं किया तो हमारा बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदी महती विनष्टि। केनोपनिषद है, दूसरे खंड का 5वां मंत्र है। उसमें कहा गया है अगर हमने अपने इस मानव देह में कल्याण नहीं किया तो हमारी हानि हो जाएगी। बोधुं प्राक् शरीरस्य वित्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की 3री वल्ली का 4था मंत्र है। इसमें कहा गया है अगर हमने मानव देह के रहते अपना कल्याण नहीं किया तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कई सर्गों में अनंत जन्मों तक हमें कुत्ता बिल्ली गधे की योनियों में भटकना पड़ेगा, ये मानव देह छिन जाएगा। एक सर्ग कितना बड़ा होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, कलयुग का ही दुगना होता है द्वापर 8,64,000 वर्ष का, और कलयुग का ही तिगुना होता है त्रेता 12,96,000 वर्ष का, और कलयुग का ही चौगुना होता है सतयुग 17,28,000 वर्ष का। ये चारों युग अगर मिला दिए जाएं तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ही ये चार युग 71 बार बीत जाए तो एक मनवंतर होता है। 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। ऐसे ही 14 मनवंतर बीत जाए तब एक सर्ग होता है जिसको कल्प भी कहते हैं। यानी कि 4,38,40,80,000 वर्ष का एक सर्ग होता है। और वेद क्या कहता है? सर्गेषु, कई सर्ग बीत जाएंगे तब कभी ये मनुष्य का शरीर मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है मनुष्य का शरीर। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभं समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितं विशैलं पठतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम्। इतना इम्पोर्टेंट ये मानव देह है कि कभी किसी को मिलता है। कब हुक करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कभी करुणा करके भगवान इस मानव देह को देते हैं और इतना क्षण भंगुर है, पता नहीं कब समाप्त हो जाए। तो ये मानव देह की इम्पोर्टेंस समझिए। इसी मानव देह में हम अपना कल्याण कर सकते हैं और इसी मानव देह को बड़े बड़े देवी देवता चाहते हैं। बड़े बड़े देवी देवता जिसको हम हवन में आहुति देते हैं, वो देवता भी चाहते हैं कि हमें मानव देह मिल जाए। क्यों, कैसे? क्योंकि इसी मानव देह में जीव
देह में हम चाहे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा करना चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, बुरा करना चाहे तो बुरा कर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में है। इसी रामायण में कहा गया है, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, जीव चराचर। देखिए, नरक स्वर्ग, सबसे पहले क्या कहा गया है? नरक। ये मानव देह से नरक अच्छा मिलेगा। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, मुक्ति विराग भक्ति सुख देनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। तो सबसे पहले कहा गया है नरक। इस मानव देह से नरक अच्छा मिलेगा। अरे अभी तो आप कितनी प्रशंसा कर रही थी मानव देह की, अब कह रही हैं कि मानव देह में नरक अच्छा मिलेगा। अरे ये तो बहुत खराब बात है। पहले तो बड़ी तारीफ की, अरे जी आप बहुत अच्छे हैं। अरे क्या बताएं, आप इतने अच्छे हैं कि विश्व में आप सबसे अच्छे हैं। आप जैसा इस विश्व में कोई नहीं है। और उसके बाद क्यों भाई, क्यों क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं कि आपके समान इस जगत में बुरा कोई भी नहीं है। यानी कि इतनी तारीफ की, उसके बाद सबसे पहले बुराई कर दी। तुलसीदास जी ने नरक लिख दिया कि इस मानव देह से नरक अच्छा मिलेगा। तो देखिए, कोई भी महापुरुष, कोई भी संत कोई बात ऐसे ही नहीं कहता। ये इसलिए कहा तुलसीदास जी ने कि हम इस मनुष्य शरीर में जो भी काम करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उसका फल हमें मिलेगा। बाकी योनियों में कोई कर्म करेगा, उसको उसका फल नहीं मिलेगा, चाहे देवी देवता हो। तो हम अगर वेद शास्त्रों की बात मान लेते हैं तो फिर तो हम अपना कल्याण कर लेंगे। अगर हम वेद शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, महाभारत कह रही है। हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, इसलिए इस मनुष्य शरीर से नरक मिलेगा। अगर जो बात नहीं मानेगा संतों की, उसको भोगना पड़ेगा। अब इससे भी ऊपर वाले आए स्वर्ग। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम कुछ पुरुषार्थ करेंगे और हम स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग के लिए क्या कहा गया है? देखिए, वेद में कहा गया है, इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुप्तेन भूत्वैवं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। अगर कोई स्वर्ग जाने की चेष्टा करता है तो अंत में उसको हीन योनियों में जाना पड़ेगा। कैसे? थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, हम यहाँ पर जितना भी अच्छा काम करते हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे मरने के बाद जितने समय के लिए हमने अच्छा कर्म किया है, उतने समय के लिए हमें स्वर्ग भेज दिया जाएगा। अगर हमने 10 दिन के लिए अच्छा काम किया है तो हमें 10 दिन के लिए स्वर्ग भेज दिया जाएगा। लेकिन जहां स्वर्ग हम गए तो 10 दिन के अंदर हमने जितने भी अच्छे कर्म किए थे वो भुगवा लिए गए। उसके पश्चात ये मनुष्य शरीर भी छिन जाएगा और हीनतरं वा विशन्ति, इन हीन योनियों में पटक दिया जाएगा। देवता लोग अपना परमार्थ नहीं बना सकते। केवल एक मनुष्य शरीर ऐसा है कि जिसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और हम लोग चाहते हैं हमें स्वर्ग मिल जाए। नर चाहे स्वर्ग सुख, नर चाहे स्वर्ग सुख, गोविंद
कल्याण नहीं कर सकते। देखिए, एक बार स्वर्ग का राजा इंद्र महल बनवा रहा था, बड़ा सुंदर महल बनवा रहा था कि त्रैलोक्य में ऐसा महल ना हो। तो जब उसने महल बनवाया यानी बनवा रहा था, तो उसी समय वहां पर लोमश मुनि आ गए भगवान की प्रेरणा से। तो वो लोमश मुनि आए, उनके हाथ में एक चटाई थी और एक हाथ में कमंडल था। तो इंद्र ने देखा, इंद्र ने प्रणाम किया और इंद्र ने कहा कि महाराज, आप ऐसे इधर उधर कहाँ घूमते रहते हैं, कहीं अपना घर वर बनवाइए, कहीं रहिए। उन्होंने कहा छोटी सी जिंदगी है, क्या घर वर बनवाना। तो उन्होंने देखा, इंद्र ने देखा कि उनके शरीर से जगह जगह पर रोए उखड़े हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, ये आपके रोए क्यों उखड़े हुए हैं और आप एक चटाई एक कमंडल लिए घूमते रहते हैं। अरे चटाई कमंडल में इसलिए घूमता रहता हूँ कि जहाँ नींद आती चटाई बिछा करके सो जाता हूँ, और भूख लगती तो कमंडल में जो कुछ भी डाल देता है उसको खा लेते हैं। बस छोटी सी जिंदगी है, जीवन व्यतीत करना है और हरि नाम लेना है। तो उनके जो रोए उखड़े हुए थे, उन्होंने कहा ये मेरे जो रोए उखड़े हुए हैं जगह जगह से, वो इसलिए उखड़े हुए हैं, जब एक इंद्र की पूरी आयु पूरी होती है, 100 वर्ष की आयु, उसकी 100 वर्ष की आयु कितनी होती है, हमारा 1 वर्ष और इंद्र का 24 घंटे, यानी स्वर्ग का 24 घंटे। तो जब एक इंद्र की आयु पूरी होती है 100 वर्ष की, तब मेरा एक रोया अपने आप झड़ जाता है। और जितने रोए हमारे झड़ चुके हैं, इतने इंद्र हमारे सामने जा चुके हैं। और जब हमारे सारे रोए झड़ जाएंगे, तब हमारी आयु पूरी होगी, यानी इतने सारे इंद्र हमारे सामने से चले जाएंगे। इंद्र ने कहा इतनी बड़ी उम्र, और ये कहते हैं क्या घर पर बनवाना। उसी समय एक चींटियों की लाइन जा रही थी, तो लोमश मुनि ने कहा कि ये चींटियों की लाइन जा रही देख रहे हो तुम? हाँ महाराज देख रहा हूँ, ये जितनी भी चींटियां हैं सब इंद्र बन चुकी हैं। उसने कहा इंद्र बन चुकी है, राजा बनने के बाद ये हालत। उसको वैराग्य हो गया और चला गया भक्ति करने के लिए। देवगुरु बृहस्पति उसके पास गए और उसको समझाया, बेटा जब तुझे मनुष्य शरीर मिला था तब तो तूने कोई भक्ति वक्ति नहीं की, महापुरुषों को संतों को गाली देता रहा। जब तुझे मानव देह मिलेगा तब तू भगवान की भक्ति करना, अभी तो बस तू अपना काम कर और जा अपना लोक संभाल, इंद्र लोक संभाल। तो देखिए ये मानव देह कितना इम्पोर्टेंट है कि जो देवी देवता है वो भी सब तरसते हैं कि ये मनुष्य का शरीर मिल जाए। तो कुछ लोगों ने कहा अरे ये स्वर्ग वर्ग भी बेकार है। तीसरा आए, तीसरे कहने लगे कि हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष, चलो हम कुछ पुरुषार्थ करेंगे, कुछ भक्ति करेंगे तो स्वर्ग नरक की झंझट से फुर्सत, हमें तो बस मोक्ष चाहिए। लेकिन देखिए मोक्ष का मतलब होता है कि भगवान में मिल जाना, यानी कि आनंद की अनुभूति नहीं होगी, जन्म मरण से सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो कुछ लोग थे, उन्होंने कहा हम मोक्ष भी नहीं चाहते। तो देखिए अंत में क्या कहा गया कि भक्ति, केवल भक्ति से ही हमारा कल्याण होगा। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक ये जो हम मनुष्य शरीर लेकर के आए हैं, हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। और हम भक्ति कैसी करते हैं आप लोग जानते हैं, मंदिर में गए, पूजा पाठ किया, रोली चावल चढ़ाया, छिड़का भगवान के ऊपर, जल चढ़ाया, बस हरे राम हो गई भक्ति। अरे मन से करनी पड़ेगी,
दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर में रह करके जब तक हम किसी संत की शरणागति नहीं करेंगे तब तक हमें सही सही ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। एक संत की शरणागति करनी पड़ेगी, और वो संत कैसा होना चाहिए? तद विज्ञानार्थम साधुर्मेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। वो शास्त्र वेद का, समस्त शास्त्र वेद का पूर्ण ज्ञाता हो, प्लस उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया हो। ऐसा संत हो, जब हम उसकी शरण में जाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो ऐसे संत को हम ढूंढने कहाँ जाएं? देखिए, संतों का संग करते रहिए, करते रहिए। जिस किसी संत के संग से हमें अधिक मात्रा में संसार से वैराग्य होने लगे और अधिक मात्रा में भगवान से प्रेम होने लगे, तो समझ जाइए कि वही वास्तविक संत है। बिना संत की कृपा के हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। तो इस मानव देह में रहते हुए भी अभी तक हमने अपने लक्ष्य को, परमार्थ को प्राप्त नहीं किया। उसके लिए हमें भगवान की सही सही भक्ति, सही सही आराधना करनी पड़ेगी, पूर्ण शरणागति करनी पड़ेगी। जो हम संसार में इधर उधर मन लगाते रहते हैं, अगर कहीं प्रवचन सुनने जाते हैं, कहीं कीर्तन सुनने जाते हैं, तो बस शरीर से हरे राम करते रहते हैं, लेकिन मन से हमने भगवान की भक्ति नहीं की। और ऐसे इस मानव देह को ऐसे ही समाप्त किए जा रहे हैं। ये आयु के बुलबुले के समान है, जल के बुलबुले के समान है ये आयु। आयु जल बुलबुला, आयु जल बुलबुला, गोविंद राधे, जाने कब फूट जाए, सबको बता दे। ये पानी के बुलबुले के समान है हमारा जीवन, पता नहीं कब समाप्त हो जाए। आप पानी में बुलबुले उठते हुए देखते होंगे, उठते हुए तो सब देखते हैं, लेकिन कौन सा बुलबुला कब फूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो हमें सही सही संग करना होगा। ऐसा नहीं मंदिर में जा करके त्वमेव माता च पिता त्वमेव कह दिया, इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? हे भगवान, तू ही मेरी माँ है, हे भगवान तू ही मेरा पिता है। लेकिन हम लोग सब मंदिर में जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं? मंदिर के बाहर जाकर के खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि हम अपनी चप्पलों को कहाँ उतारें, जहाँ से भगवान भी दिखते रहे और हमारी चप्पल भी दिखती रहे। ऐसा ना हो कि कोई हमारी चप्पल ले जाए। तो देखिए, हम मंदिर गए और जा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और एक नजर चप्पल की ओर, यानी हे भगवान तू मेरी माता पिता नहीं है, ये चप्पल मेरी माता पिता है। तो हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? भगवान का चिंतन कर रहे हैं या जूते चप्पल का चिंतन कर रहे हैं? तो सबसे पहले हमें अपने मन का समर्पण करना है, मन की शरणागति करना है। जिस समय भगवान की भक्ति करो, प्रवचन सुनने जाओ, कथा सुनने जाओ, तो समय तो आप देते हैं, पूरी मन बुद्धि को एकाग्र कर दो कि हमारे कल्याण की बात क्या कही जा रही है। भगवान के लिए रो,
भी भगवान की भक्ति करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत, बिना रोए भगवान नहीं मिलेंगे। और भगवान को ढूंढने भी कहीं नहीं जाना है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से भगवान व्याप्त हैं। तो आप लोगों को निरंतर यही चिंतन करना है कि हमारी सब जगह भगवान व्याप्त हैं, हमारे हृदय में भी भगवान व्याप्त हैं, और निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना है। अगर हम भगवान का चिंतन करते रहेंगे तो देखिए हमसे पाप नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, और जब अपराध नहीं होगा तो निरंतर भगवान का चिंतन करते रहेंगे तो एक दिन हम जरूर भगवान को प्राप्त कर लेंगे और अपने इस मानव देह का लक्ष्य सब प्राप्त कर लेंगे। जो हमारा मानव देह का लक्ष्य है